नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल कर्ण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते मेरे अरिहंत आदि महान करि मंगल करहो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निष्पदराज। दोहा दोहराएंगे, एकदम सब लोग सावधानी से बैठेंगे और आंख बंद करेंगे और फीलिंग करते हुए, अनुभव करते हुए दोहा दोहराएंगे। एक सूर्य इस गगन में, सबकी आवाज आना चाहिए। मनसा वाचा काया, धर्म में मन वचन काय तीनों से जुड़ना चाहिए। एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योत। एक सूर्य हूँ देह में, प्रचंड ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य बस दिवस में, करता जड़ उद्योत। चेतन सूर्य हूँ निस दिवस, करूं ज्ञान उद्योत। रहूं ज्ञान उद्योत। ज्ञान सूर्य अरहंत हैं, ज्ञान सूर्य सब सिद्ध। ज्ञान सूर्य सब साधु हैं, तू ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध। हूँ ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध। आत्म आनंद दे तू है, सिद्ध प्रभु अरहंत। आनंद आत्म काल है, सर्व साधु भगवन। तू आत्म आनंद प्रद, हूँ आत्म आनंद प्रद। लूट लूट आनंद, लूट ज्ञान आनंद। ज्ञान आनंद रस पान में, मस्त सभी भगवन। चिद लक्षण पहचान से, उपजे आनंद आप। अनुभव सहज स्वरूप का, जा मैं पुण्य न पा। चिन्मय में तन्मय हुआ, पर पद अब नहीं भाई। विमल चरित के खेल में, मन की ममता जा। हाँ जी, अब आँख खोल लीजिए, एकदम सावधानी से। श्रोतारा सावधानतया श्रवन्तु। क्यों? कल जो रात को हमने 5 बोल बताए थे भली होनहार के, उनको पूछना है। और जो कल रात को नहीं आए ना, जिनने नहीं सुना है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। 1000 रुपया दंड लगेगा। भली होनहार के 5 बोल याद नहीं होंगे तो क्या मतलब होता है? भाई साहब, तोड़रमल जी ने श्रोता कैसा होना चाहिए, जिनवाणी का सपूत, जिनवाणी माता का सपूत कैसा होना चाहिए, पेज नंबर 17 पे तोड़रमल जी ने लिखा है कि श्रोता कैसा होना चाहिए। उसमें श्रोता की पात्रता में
उन्होंने भली होनहार का भी लक्षण बताया है। देखो बहुत बढ़िया बातें हैं। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। अब कैसा विचार आता है इस रात को बताया था, 5 बोल बताए थे रात को। भैया दंड व्यवस्था रखना पड़ेगी भैया रमेश जी, हमें तो पूछना है। मतलब कहने का भली होनहार की लाइन में कौन खड़ा है ये तो समझे, बाकी सब भाड़ में जावे। 5 बोल है, भली होनहार के 5 बोल है भाई साहब। अनादिकाल से हो गया, कुत्ता बिल्ली बन गया, पंच परावर्तन मरी गया, कैसे आगे मनुष्य पर्याय में कैसे भगवान का दर्शन हो गया, कैसे प्रदूषण पर्व में जिंदा रह गए, कोरोना में चले जाते, तो सबको याद होना चाहिए एक बार में। मैं बोलता हूं भली हो। देखो अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। कैसा कि मैं कौन हूं, पहले नंबर मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। 2 यह चरित्र कैसे बन रहा है। 3 ये जो 24 घंटा भाव आते हैं खाने कमाने के, इनका क्या दंड मिलेगा। 4 उस संसार दुख से बचने का कोई उपाय है कि मेरे माथे पुनरप जन्मम पूर्णम मरणम लिखा है क्या। मेरे माथे संसार दुखों से बचने का क्या उपाय है। एटलीस्ट कम से कम 5 बातों का जिनवाणी माता के निमित्त से निर्णय करना। नहीं करोगे तो पास, नहीं तो फैल तो पत्थर पे पड़े। नहीं आ रही समझ में। हमारे कहावत है बुंदेलखंड में कि पंचम काल का लड़का था, पंचमी काल के पिताजी थे। कल रिजल्ट निकलना था कि बेटा कल रिजल्ट निकलना है, पास हो जाओगे कि नहीं। तो पापा जी चिंता क्यों करते हो। अरे पास नहीं तो फेल तो हो ही जाएंगे मारी जाएंगे। अगर भली होनहार की लाइन में खड़े नहीं हुए तो कुत्ता बिल्ली केंचुआ कितने कितने 84 लाख योनियां 4 गतियां, कौन कहां चला जाए भाई। वो राजा साहब थे ना, वो अपने मल के गड्ढे में बन गए, इतना बड़ा कीड़ा बन गया। मुनिराज से पूछा कहाँ जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि तू अपने मल के गड्ढे में कीड़ा बनेगा इतना बड़ा। बच्चों से बोला बेटा मल में कैसे रहूंगा, तो महलों में रहता था, निकाल लेना। बच्चे निकालने गए तो और भीतर चला गया। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अपन ने पहले तप किया है, और तप भी कुतप नहीं किया। जिन्होंने भगवान की आराधना करी तब जैन कुल में आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। कुतप किया होता तो भाई साहब उच्च कुल में नहीं आते। जिन्हें भगवान की शरण नहीं मिलती, जरूर पूर्व में अपन ने सच्चे देवगुरु शास्त्र की थोड़ी आराधना करी, तब तो भैया बने, गैया नहीं बने। जिनने आराधना नहीं करी वे भैया नहीं बने, वे गैया गैया बने। इस भाव को गंवाने का मतलब पुरानी आराधना पर भी पानी फेरना। सभी जीव उच्च कुल में क्यों नहीं आते, सभी जीव के लिए भगवान का दरबार क्यों नहीं मिलता है, क्यों सब लोग सच्चे देवगुरु शास्त्र का निर्णय करके तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन की लाइन पे क्यों नहीं आते हैं। क्यों? तो वो जाति की पुरानी आराधना नहीं जगी है, अपन लोगों को पूर्व भाव की आराधना जगी है। अगर पीछे हटेंगे तो इस भाव ये भाव भी खराब किया और पुरानी जो ज्योति थी उसको भी नाश कर। कौन हूं मैं, क्या है मेरा स्वभाव,
यह चरित्र कैसे बन रहा है, बिगड़ रहा है, कैसे सुधरेगा। ये जो भाव होते हैं 24 घंटा एक ही प्रोग्राम। अब तो भज कल्याणम, भगवान का भजन के भज कल्याणम क्या है ये तो पंचम काल के दर्शन है। पहले तो घर घर चर्चा रहे धर्म की, इतना बढ़िया माहौल था, घर घर धर्म की चर्चा होती थी, ये माहौल था। अरे अपने परिवार में कोई आया है जी, बच्चे के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, तो भाई साहब मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कौन सी गति से आया हूँ, कौन सी गति में जाऊंगा, कौन से भावों से कौन सी गति मिलती है, ऐसी सब चर्चा होती थी पहले। क्यों मैं आया था ना 10-12 साल पहले, क्यों रमेश जी, तो भाई साहब मैं महीना 2 महीने रुका था यहाँ। ये क्या खाना खाने गया, तो बोले पंडित जी घर में धर्म चर्चा करें तो कर्म चर्चा कहाँ करेंगे। मैं क्षमा करना, उन्होंने भी शुद्ध हृदय से बोला कि अगर घर में भी धर्म चर्चा करने लगे आए तो कर्म चर्चा कहाँ करेंगे। हमकी गलती हो गई है, मैं शब्द वापस लेता हूँ। अरे जैन में भैया इतना तो पुण्य लेके आए हो कि 2 रोटी मिलेंगी, 24 घंटे आराधना में जावे जीवन, इसका नाम है जैन। पापी पेट के लिए 24 घंटा पाप ही पाप, पाप ही पाप, पागलपन हो गया। ना तो आत्मा का भरोसा है और ना कर्म फिलॉसफी का भरोसा है, ना धर्म का विश्वास है, ना कर्म का विश्वास है। कर्म का विश्वास मतलब तुम उच्च कुल में आ गए हो, जैन कुल में आए हो, तो कोई पुण्य पल्ले में था तब तो आए हो। कर्म फिलॉसफी बताती है कि अब पाप करने की जरूरत नहीं है। कर्म फिलॉसफी का विश्वास करो तो काय के लिए, पापी पेट के लिए पाप ही पाप करते हो। समझ में आया। एक जगह भी मैं ऐसा बोल रहा था कि पापी पेट के लिए पाप ही पाप करता है जी, तो हमारे रमेश जी जैसे बोले तो पंडित जी थोड़ा सा सुधार लेना आप। पापी पेट के लिए पाप कोई नहीं करता है, पेटी के लिए करता है। भैया मैं कहा ठीक है, जैसा आपको वैसा कह दूंगा। पुण्य का उदय इतना है कि पापी पेट के लिए रोटी मिले। अब तो पेटी के चक्कर में नरक की तैयारी है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी व्यवस्था कर रहा है, आवश्यकता से अधिक जो रखेगा वो ईडी जाएगी, छापा पड़ेगा। कहो तो यहाँ भिजवा दे, में हमें क्या परेशान। हमने कि यार बहुत सा काम मेरा कर रहा है योगी, बहुत सा काम हम लोगों का कर रहा है। बहुआरम परिग्रह तम नार का बहुआरम परिग्रह जोड़ के रखा, अब वो छीन लेता है ईडी के द्वारा छापा मार के तो सरकार के खजाने में। तो अब तो नरक नहीं जाएगा कि भाई साहब, नरक पैसा से नहीं जा रहा था, मूर्छा परिग्रह। तो बिलबिलाएगा जेल में, हाय राम, मूर्छा कहाँ छूटी। जैन दर्शन कहता है कि बाहर का परिग्रह नहीं, परिग्रह की परिभाषा 2 है, एक तो बाहर का परिग्रह और दूसरा मूर्छा परिग्रह। रोटी की व्यवस्था है, पापी पेट की व्यवस्था है, अब पेटी के चक्कर में नरक की तैयारी कर रहे हैं। विचार तो करो, अगर अपन गैया होते, भैया नहीं होते, तो सींग से लड़ रहे होते कि हम भगवान की आराधना में बैठे होते। बासी खा रहे, बासी 5 बोल याद तो हो गया कि नहीं, भली होन हमारे के 5 बोल अबे भी नहीं। मैं पैसा की दंड व्यवस्था रखो, हमें क्या करना पैसा का, मंदिर के लिए पैसा इकट्ठे हो जाएंगे। बात ये चलती है प्रयोजनभूत बात। अकलंक स्वामी थे, एक बार में उनके लिए याद हो जाता, उनका भाई छोटा भाई निकलंक उस 2 बार में याद होता था।
उनका जन्म दर्शन की रक्षा के लिए, हे अकलंक भाई, तुम्हें एक बार में याद हो जाता है, मैं अपना बलिदान दे दूंगा। उनके लिए छुपा दिया और स्वयं वह एक धोबी का लड़का कि ये दोनों भागे हैं और स्वयं बलिदान दे दिया। भाई साहब, प्रयोजनभूत बात के लिए कितनी बार दोहराया जाए। फिर से बोलता हूं, भली होनार की 5 बातें हैं, सारी जिंदगी याद होना चाहिए। भाई साहब, मैं कौन हूं? बोलो। मेरा क्या स्वभाव है? यह चरित्र कैसे बिगड़ रहा है? ये जो भाव होते हैं, खाना पीना, इनका फल क्या आएगा? और संसार 4 गति के दुखों से बचने का क्या उपाय है? कम से कम इन 5 बातों का निर्णय जिनवाणी माता के शास्त्रों के माध्यम से करना, ये भली होनहार की लाइन में खड़ा होना है। बाकी सब बातें भूल जाओ। इसका उत्तर भी देते हैं। मैं कौन हूं? मैं आदमी हूं। मेरा नाम कैलाश चंद्र, रमेश चंद्र, रामलाल, श्यामलाल, कितना मरी गया रामलाल श्यामलाल, इतना उज्जर है पागल। नाम अनंत धराए हम तो कभू न निज घर आए। जितने नाम है जगत में, सबने अनंत नाम धरे हैं, अब एक नाम को पकड़ करके बैठे हैं। कौन हूं मैं? आदमी के भेष में आत्मा। कौन हूं मैं? क्यों? मैं भोजन करने जाता हूं, रमेश जी, बच्चे होते हैं ना, जरा स्वभाव ऐसा मेरा है कि बेटा क्या नाम है? राकेश जैन। हमने सुना, फिर से क्या नाम है? करा उनकी बेटा असली नाम बोलो। उसका बाप नहीं जानता, वो क्या जाने, असली नाम बोलो बेटा। अब वो मम्मी की तरफ देखे, पापा की तरफ देखे, मम्मी पापा जानता हो तो बता देवे कि बेटा आत्मा तेरा नाम है, आदमी नहीं आत्मा। ये राकेश कुमार तो आदमी का नाम है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। कहीं खबर न थी, अपने नाम की खबर नहीं, अपने काम की खबर नहीं, अपने धाम की खबर नहीं। इसका नाम जीवन है, तो फिर मौत किसे कहेंगे? क्या कहा? अगर इसका नाम जीवन है तो मौत किसे कहेंगे भाई साहब? इसका नाम तो भाव मरण है, भाव मरण। यो भाव मरण और भाव कर्म सदियों से करता आया हूं। तो मैं कौन हूं? सारे दर्शनों में, मैंने तो जैन दर्शन शास्त्री किया है, सारे दर्शनों में एक ही झगड़ा है, मैं का निर्णय कराया है। मैं, और कुछ तो ओवर बुद्धिमान है ना, वो कहते हैं कि रिजल्ट निकालते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं। अच्छा, तो बेटा ये निषेध किसने किया कि मैं कुछ नहीं हूं? निषेध करने वाला तो तू है ही नहीं। यार समझ में, मैं कुछ नहीं हूं, तो मैं कुछ नहीं हूं निषेध करने वाला तो तू है कि नहीं? मैं शून्य हूं, तो शून्य हूं, तो ऐसा तूने स्वीकार किया कि मैं शून्य हूं, तो स्वीकार करने वाला तो तू है ही ना। नहीं यार समझ में? देखो, वैसे तो समझदार है, जब एकदम कमर कस के बैठे हैं। मैं का झगड़ा है सब जगह। जिनवाणी माता के निमित्त से मैं का निर्णय हो जाए तो मनुष्य प्रयास सफल हो जाए, वरना जाने कहां कहां मैं पना पटकता अनादिकाल से। कचरा घर में मैं पना। शरीर क्या है? विष्टा का घड़ा, रोम रोम से मल झड़ रहा है। नव द्वार बहे गिनकारी भाई, नहीं गोरो नहीं कालो, चेतन अपनो रूप निहार। चमड़ा चमड़ा क्यों? एक
ही परिचय है, एक ही परिचय है। समझ में आया ना? कहाँ गया हमारे बाबूलाल जी? नहीं आया ब्रह्मचारी। उनसे मैं कहता हूँ क्यों भैया बाबूलाल जी तुम थोड़े सांवले हो कि नहीं? बोले महाराज मैं सांवले नहीं, मैं तो नेमिनाथ भगवान का वंशज हूँ। नेमिनाथ भगवान से उनकी धन्यवाद। कोई के लिए काला नहीं कर सकते, वो कहते नेमिनाथ भगवान का वंशज हूँ, इसमें क्या मतलब कर? लेकिन भाई साहब दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, बाकी 16 कंचन मरण है। ये शरीर का वर्ण है कि आत्मा का? अच्छा नेमिनाथ भगवान अगर सांवले थे तो उनका केवल ज्ञान भी थोड़ा सांवला होगा क्यों भाई साहब? चंद्रगुप्त भगवान का केवल ज्ञान कैसा होगा? एकदम सफेद। और नेमिनाथ भगवान का क्यों? यही पता नहीं। जिनवाणी में दो नयनों से निरूपण है। व्यवहार नय के दो भेद हैं, असद्भूत व्यवहार और सद्भूत व्यवहार। शरीर आदि के रूप में आत्मा को कहे वो असद्भूत व्यवहार, और अखंड आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पाद व ध्रुव आदि के भेद कहे उसका नाम सद्भूत व्यवहार। और निश्चय कहता है कि आत्मा गोरा काला तो नहीं है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी आत्मा में नहीं है। चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चुतपुन कलंत। समझ में आया? प्रत्येक वस्तु अपने में अविभाज्य इकाई है। जड़ है परमाणु, वो अविभाज्य इकाई है। कालाणु है वो अविभाज्य इकाई है। वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ। मारे मरता नहीं, काटे कटता नहीं, जलाए जलता नहीं। मैं चैतन्य इकाई हूं, अखंड हूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझा जाता है, लेकिन चार भेद भी मेरे में नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भी भेद मेरे में नहीं है, और भेदों की तो बात कौन करे? बहुत अच्छी बात है भाई, कान में तो पड़े। कौन हूं? चिद पिंड चंड अखंड। परमाणु भी अखंड है लेकिन जड़ अखंड है। कालाणु भी अखंड है लेकिन जड़ अखंड है। मैं चैतन्य अखंड हूं। शस्त्रों से कटु नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। जलता न अग्नि के द्वारा, सूखे न पवन के द्वारा। मरता न मरी का मारा, सो में आत्मा हमारा। सब जानन देखन हारा। इसका नाम है मैं। चेतन हूं कि जड़ हूं? मैं चेतन हूं। विश्व में दो जाति के द्रव्य हैं। जीवम द्रव्य संग्रह में आया ना, जीवम जीवम दब्बम जन्म देश। तो जीव और अजीव दो जाति के द्रव्य हैं। मैं चेतन जीव हूं, मैं चेतन हूं। और शरीर आदि जड़ है। जो जाने देखे नहीं सो जड़, और जो स्वपर को जाने देखे सो चेतन। अब मैं स्वपर को जानता हूं, देखता हूं, तो मैं चेतन हूं। मैं कौन हूं? शरीर के अंदर जो एक लाइट है, ज्ञान की लाइट, चैतन्य लाइट, जड़ लाइट नहीं, चैतन्य की लाइट जल रही है। देह मरे पर मैं नहीं मरता, मैं तो अजर अमर हूं आत्मस्वरूप। मैं तो सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं आत्म। मोह मरे पर मैं नहीं मरता, मैं तो अजर अमर हूं आत्मस्वरूप। समझ में आया? ये बातें सुन के डालने जैसी नहीं है। जिनवाणी की एक बात भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब जिनवाणी सुनने का समय नहीं है, अब तो जिनवाणी की कुछ पीने का समय है। ये सुन करके डालने जैसी बातें हैं क्या? फीलिंग करने वाली बातें हैं भाई साहब। श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बात लिखी है, भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह प्रमाण। पण वे दोनों भिन्न है प्रगट लक्षण भान।
भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण वे दोनों भिन्न हैं जैम असी ने म्यान। ये गुजराती में है। यहाँ सभी हैं, कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, हिंदी वाले हैं, गुजराती वाले हैं। समझ में आया ना? मन ही मन समझे सो देवता। भाष्यो देह, अनादि काल से जो शरीर मिला उस रूप में अपने को भाव भाषण किया, पर वे दोनों भिन्न हैं। शरीर और मैं आत्मा भिन्न हूं, प्रगट लक्षणे भान। लक्षण, जहां लक्षण अलग अलग होते हैं वह वस्तुएं अलग अलग हैं कि नहीं? मेरा लक्षण चेतनता है और शरीर का लक्षण अचेतनता है। बोलो, एक वस्तु कैसे हो सकती? यही समझ में? रमेश जी, मैं अभी कोटा गया था। कोटा तो आप ही जैसे कोई सेठ जी थे, तो भोजन करने बैठे, तो मैंने कहा कि इनके लिए भी तो सीधा परसों भाई, ऐसा राग द्वेष क्यों करते हो? फिर उन्हीं का माल है, उन्हीं। वो सेठ जी बोले कि आई एम डायबिटिक। उनकी डायबिटिक हम जी कैसे पता चला? बोले मैंने जांच कराई थी ना, उसमें डायबिटीज आई है। 40 साल से बोले मैं डायबिटिक हूँ। तो फिर हमने तुम ज्ञाता दृष्टा रहो, हमें खाना तो हलूगा खा जाओगे तो फिर अस्पताल में भर्ती हो जाओ। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आई एम डायबिटिक। 40 साल से उनके लिए गहन अनुभूति है आई एम डायबिटिक। काय के दम पर? काय के दम पर? बोलो। लक्षण, डायबिटीज का लक्षण मिला तो 40 साल से गहन अनुभूति है कि आई एम डायबिटिक। और भगवान कह रहे हैं प्रगट लक्षणे भान। तुम्हारा लक्षण और शरीर का लक्षण, तुम्हारा लक्षण है चेतनता, उपयोग मो जीवो, और शरीर का लक्षण है अचेतनता। तो लक्षण के ऊपर आई एम डायबिटिक अनुभव कर सकते हो, और ये लक्षण के ऊपर आई एम चेतन, कांस्टेंट, विशलेस, एब्सोल्यूट फ्री, knower, seer, soul is me. I am what supreme being is, what myself is, that God is. कौन हूं मैं? अजी माता बहने कहेंगे पंडित जी क्या बोल गए इंग्लिश में? तो मेरी थोड़ी जो गलती है, तुमने क्यों नहीं सीखी? हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम का इंग्लिश किया है सहजानंद जी का। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मम स्वरूप है सिद्ध समान। समझ में ना? होती है ना? उसमें इंग्लिश किया। इंग्लिश कांस्टेंट, अनादि अनंत रहने वाला, कांस्टेंट, विशलेष। विशलेष मतलब इच्छा से रहित, इच्छा रहित, विशलेष, कांस्टेंट, विशलेष, एब्सोल्यूट फ्री, स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र ही नहीं, एब्सोल्यूट फ्री, पूर्ण स्वतंत्र। नोअर सीयर सोल इज मी। इस शरीर में नोअर सीयर सोल, SOUL, सोल। समझ में आया? नोअर सीयर सोल इज मी। जानने देखने वाली जो चीज है उसका नाम आत्मा है, वो मैं हूं। इतना निर्णय नहीं हो पाएगा सबको मिला करके, खिचड़ा बना करके। मैं ही गोरा हूं, मैं ही काला हूं, मरी गया। नहीं गोरो नहीं कालो, चेतन अपनो रूप निहार। गोरा काला एंटी पार्टी है कि तुम हो? नहीं आई समझ में? एंटी पार्टी गोरी काली होती है कि तुम गोरे काले हो? ये एंटी पार्टी मतलब, अरे यार बड़ी मुश्किल की बात है। ये शरीर है, एंटी पार्टी है। मैं चेतन, अमूर्तिक चेतन, और ये मूर्तिक जड़ है। बोलो क्या पागलपन लगा रखा है? रमेश जी ये क्या गया मैं? गुना गुना। तो भैया गुना में हम सबको पहचानते थे, तो मजाक किया हमने कि अरे आइए आइए, ये विजय कुमार जी हैं, ये रमेश जी है, सबके नाम बता दिए। फिर एक हमें नहीं पहचानता था। बोले साहब आप कहाँ से पधारे?
तो मैंने कहा मैं आपका नाम तो जानता हूँ लेकिन मैं अपना नाम नहीं जानता हूँ। तो बोले इन्हें गद्दी पे बैठा लोगे क्या, नहीं तो आगरा के पागल खाने में भर्ती करो। ये क्या गलती होगी? बोले जो अपना नाम ठिकाना नहीं जाने उससे प्रवचन कराओगे एटलीस्ट। नहीं आई बाबूजी? क्या नाम बाबूजी का? यहाँ बैठे, क्या नाम है? हाँ, मतलब एटलीस्ट प्रत्येक के पास कम से कम अपना नाम ठिकाना तो रहनी चाहिए ना। मैं तो भगवान आत्मा सारे जगत को गाइड करने वाला हूं और अनादिकाल से स्वयं मिसगाइड। अपनी दुर्दशा पर थोड़ी सी दया तो करो। दूसरे के ऊपर दया करते हो, धन्यवाद, लेकिन अपनी दुर्दशा पर भी तो दया करो। सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वज्ञत्व नाम का गुण है कि नहीं? सर्वदर्शित्व नाम का गुण है कि नहीं? सब देवों में देव हूं और सब सिद्धों में सिद्ध हूं और सब गुरुओं का गुरु मैं, ऐसी आत्म चिदानंद रिद्ध हूं और सारे जगत को गाइड करने वाला मैं अनादि काल से मिसगाइड रहा। और कौन सी ऐसी पर्याय है कि जिसमें नहीं गया? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, समझ में आया? ये जो प्रदूषण आए हैं, 5 बातों का निर्णय करके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा, इसके लिए मनुष्य प्रयास शेष रह गई। कोरोना से बच गया तो ये काम कर लो। नहीं आ रही समझ? बहुत अच्छी बातें हैं। देखो बहुत बड़ा पुण्य का उदय आता है तो ये सब बनाओ बनता है। भाई साहब कौन जाएगा तुम्हें घर सुनाने? वो तो हमारा रमेश जी का राग है। बाकी मैंने तो कैंसिल, गाड़ी चूक गई थी, कैंसिल ही कर दिया था। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हमने कही चलो यार 10-12 साल पहले आए भाई साहब बोलो। एटलीस्ट आपके लिए अपना आइडेंटिटी क्या कहलाता है? आइडेंटिटी क्या? आइडेंटिटी इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या? आइडेंटिटी है रमेश चंद्र, रामलाल, श्यामलाल। अभी कितने रामलाल श्यामलाल अड़ोसी को जलाया है, पड़ोसी को जलाया। अब रामलाल श्यामलाल का झंडा ऊंचा कितने में रख लेगा? पागल हो गया कहाँ? झंडा ऊंचा रहे हमारा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये तो जीव की आदत है, झंडा ऊंचा रहे, लेकिन वो कैलाश चंद का नहीं। अबे कैलाश चंद का झंडा ऊंचा कितने दिन हो जाएगा बोलो? इस जगह मैंने कहा भाई साहब मेरा ट्रांसफर दूसरी गति में हो जाएगा तो कैलाश चंद थोड़ी रहेगा, फिर तो प्योर लाश हो जाएगा। कैलाश कैलाश हमारी ना। कौन हूं मैं? कोई हाथी के भेष में आत्मा है, कोई घोड़े के भेष में आत्मा है, 4 गति 84 लाख पैकिंग के भेष है। पैकिंग सब आत्माएं समान हैं शक्ति रूप में, सब आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। 1 इंद्री में आत्मा, 2 इंद्री में आत्मा, 3 इंद्री में आत्मा, समझ में आया? हम तो संगीत पंच। अच्छा देखो जवाब रमेश जी आप मत बोलना, इन लोगों से जवाब पूछूंगा। पारसनाथ भगवान के लिए आत्मा का दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ था? बोलो बोलो। सब अंगूठा छाप लग रहा है हमें तो, 10 गत भी करना नहीं जानते अंगूठा लगा। भाई साहब पारसनाथ भगवान के लिए सम्यक दर्शन हाथी की पर्याय में हुआ था। हम मनुष्य पर्याय में बैठे, तीर्थंकर जैसे मनुष्य पर्याय में बैठे। अच्छा और महावीर भगवान के लिए आत्मा का दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ था? शेर की पर्याय में। ना तुम हाथी हो ना शेर हो, बढ़िया जैन कुल में, उच्च कुल में बैठे, भगवान के दरबार में बैठे। और अब क्या करूं पंडित जी, पंडित जी क्या करूं? लक्षण पर से अलग मेरा लक्षण जानना देखना है। पूरे शरीर में संकोच विस्तार के कारण से पूरे शरीर प्रमाण हूं, लेकिन मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत वस्तु हूं। तो शरीर के क्या हाल है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद,
नवीन जिनका संयोग हुआ है, स्पर्श रसगंध आदि वर्णों के धारी बुद्धगल जड़ है शरीर। भाई साहब, शरीर के अंदर जो चैतन्य का चमत्कार है उसके कारण से तो जिंदाबाद कहलाता है। मेरी जिंदगानी से जिंदा कही, इस शरीर को जिंदाबाद कब कहते हैं? नहीं आई समझ में? मैं हूं ना, मैं शरीर के अंदर बैठा हूं तो एक कैलाश चंद जिंदाबाद है। समझ में आया? मैं हूं, वो अगर मैं दूसरी गति में ट्रांसफर कर जाऊं तो फिर लाश है कि कैलाश है? अभी दूसरे के ऊपर नहीं घटा रहा हूं, इसके ऊपर घटा रहा हूं, दूसरा नाराज हो जाए तो 4-5 दिन निकालना है कि नहीं? क्या है? कौन हूं मैं? अजी मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप स्वयं सुख रूप, हमें क्या करना? अरे हूं तो स्वयं सिद्ध परमेश की लिया स्वयं का शरण, साई पराधीन तक रहो। ज्ञानानंद स्वभाव हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं अपने में परिपूर्ण हूं और सर्वोत्कृष्ट ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जब से खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो, अब तो एक चिदानंद ही भायो है। जब से खबर पड़ी हूं गायक ज्ञानानंद ही छायो है, और कछु नहीं भावे, अब तो ज्ञानानंद ही भावे है। अब तो खबर पड़ी हूं आत्मानंद निजानंद चिदानंद। भाई साहब, आनंद का मार्ग है। हमारे भगवान भी 24 जिनंदा आनंद कंदा। भगवान कैसे हैं? 24 जिनंदा आनंद कंद है, निजानंद रस अनंत आनंद में है। और हम कैसे हैं? एक तो आया पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए, बड़ी तकलीफ ऐसे आया हो, पंडित जी मर गए, पंडित में सलाम मैंने देखा, मैंने कहा पंडित जी कहाँ मरा? मैं तो मैंने कहा भैया, मैं कहा अरे मैंने मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं अरे चिल्ला रहा है, कौन मरा? बोलो दोनों में से कौन मरा? वो चिल्ला रहा है तो कहाँ मर गया? झूठ बोलता है कि पंडित जी मर गया, पंडित जी मर गया। प्रवचन सार में लिखा है कि दुखी मनुष्यों पर और दुखी त्रेंचों पर एकत्र बुद्धि पूर्वक मोह बुद्धि पूर्वक की गई करुणा अथवा अकरुणा, उनका तो जो है सो है, तुम्हारा मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचार है। जितने दुख मना रहे हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, इनमें डंडे और पड़ना चाहिए ऊपर से। समझाए से कहाँ? ये गुजराती आ गई। सब आत्माएं भगवान के समान है, अनंतानंत सामान्य गुण। गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा बोलो। सर यहाँ के बोलते नहीं है, मौनी बाबा है, मैं बोले देता हूँ। सुखी रहने की सुविधाओं को गुण कहते हैं। अनंतानंत सामान्य गुण है, अनंतानंत सुखी रहने की सुविधाएं हैं, अनंतानंत विशेष गुण है, अनंतानंत सुखी रहने की सुविधाएं हैं, अनंतानंत शक्तियां हैं। इस सुख के स्रोत, शक्तियां किसे कहती हैं? सुख के स्रोत का नाम शक्तियां हैं। अनंतानंत धर्म है, इनको मिला करके इतना अचल संपत्ति ध्रुव फंड, सिद्ध भगवान के पास भी इतने ध्रुव फंड है और वो अनंतानंत आनंद मना रहे, परानंद नहीं निजानंद। और उनके समान हमारे पास भी अनंतानंत सामान्य गुण प्लस अनंतानंत विशेष गुण प्लस अनंतानंत शक्तियां प्लस अनंतानंत धर्म, अचल संपत्ति बराबर है। चूको मत चौहान, 4 हाथ 36 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है। चूको मत चौहान, चूकना नहीं चाहिए। निजानंद मनाओ भाई, परानंद के चक्कर में तो मारे गए। निजानंद चिदानंद आत्मानंद अखंडानंद हमारे भगवान भी देखो, भले सकल गेय गायक तदपि, बोलो भगवान कैसे हैं? भले सब जान रहे हैं लेकिन सब कुछ जानते हुए भी निजानंद रसलीन। हम उनके भक्त हैं भाई। हमें जितनी जानकारी है लेकिन जानकारी में नहीं उलझ करके निजानंद के समान अब तो खबर पड़ी हूं चेतन, मैं तो ज्ञानानंद मनाता हूं क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं तो सहजानंद में रहता हूं
क्योंकि सहजानंद स्वभावी हूँ। नित्य ज्ञानानंद में रहता हूँ, क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। दुनिया जाए भाड़ में, चिदानंद पियो आड़ में, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। चिदानंद बड़ी चीज है, मुंडक के सोइए भाई साहब। इसलिए बोलने के लिए मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और मनाने के लिए दुखई मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सो दोखई दोख, संध्या सवेरे आएंगे बोलेंगे मैं ज्ञानानंद, और मनाने के लिए सो दोखई दोख मनाता हूँ, क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सो दोखई, मोह में राम बगल में छुरी, या तो ज्ञानानंद स्वभाव बोलना बंद करो, प्रतिज्ञा लो, कान पकड़ो। तो पंडित जी पहला दिन है, कान पकड़वा रहे, काय के लिए? मैं ज्ञानानंद स्वभाव में नहीं बोलेंगे। तो भाई साहब दूसरी प्रतिज्ञा लो, चलो जा प्रतिज्ञा नहीं दिला रहा है, दूसरी प्रतिज्ञा लो कि मैं ज्ञानानंद में मस्त रहूंगा, ज्ञानानंद मनाऊंगा। अनंत काल से मुझके में खबर पड़ी है भाई, दुखी होना कोई धर्म नहीं, और पुण्य के उदय पर सुखी रहना, पर के दम पर सुखी रहना वो रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, वृषानंदी, चौरियानंदी, प्रज्ञानंदी नरक का कारण है। और अपने को भूल करके दुखी रहना वो तिरंच गति का कारण है। और अपने दम पर, आत्मा के दम पर, आत्मानंद, निजानंद, चिदानंद, ज्ञानानंद मनाना, इसका नाम धर्म है। हम सब इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य करें। समय हो गया। मैं समझता हूँ